कांग्रेस पार्टी में 50 साल रहे गुलाम नबी आजाद, सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री बने। नई पारी खेलने जा रहे गुलाम कितने दौलतमंद। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री रह चुके गुलाम नबी आजाद ने 50 साल बाद कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के साथ अपने 5 दशक पुराने सफर को लेकर कई बातें कही हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद आजाद ने जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, लेकिन क्या उनके लिए ये नया सफर इतना आसान होगा? नई पार्टी को चलाने के लिए उनके पास संसाधन जुट सकेंगे? क्या चुनाव लड़ने के लिए उनके पास इतना पैसा है? तो आइए आपको बताते हैं गुलाम नबी आजाद की संपत्ति। 50 साल के राजनीतिक सफर में कई बार गुलाम नबी आजाद कभी सत्ता में रहे, कभी विपक्ष में, मुख्यमंत्री तक बने। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि चुनावी हलफनामे में आज तक उनका कार वाला कॉलम खाली रहा। साल 2014 में दिए गए एक हलफनामे में गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है और न ही उन पर किसी तरह का कोई लोन बकाया है। इसके साथ ही उनके नाम पर कोई कार भी रजिस्टर्ड नहीं है। नेताओं की संपत्ति का हिसाब रखने वाली myneta.info के मुताबिक गुलाम नबी आजाद और उनकी पत्नी शमीम की कुल संपत्ति 85 लाख रुपए की है। हालांकि उनकी संपत्ति समय समय पर कम और ज्यादा होती रही। 2014 में राज्यसभा में दाखिल हलफनामे में संपत्ति का खुलासा किया। उनके पास 1,05,57,406 रुपए, पत्नी के पास 1,42,61,830 रुपए, बेटे के नाम 16,59,324 रुपए की चल संपत्ति। हालांकि जब उन्होंने इसी साल यानी साल 2014 में ही लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था, उस दौरान 25 मार्च को दाखिल शपथ पत्र में उन्होंने अपने नाम की संपत्ति बताई थी। उस दौरान 25 मार्च को दाखिल शपथ पत्र में उन्होंने अपने नाम बताया था 2014 में 57,92,733 रुपए, पत्नी के नाम 1,49,91,472 रुपए, बेटी के नाम 16,05,385 रुपए की चल संपत्ति दर्शाई। आजाद के नाम महाराष्ट्र के विदर्भ में 2.5 एकड़ जमीन, पत्नी के नाम श्रीनगर और दिल्ली में मकान होना दर्शाया गया था। जबकि गुलाम नबी आजाद की एक बेटी सूफिया नबी आजाद और बेटा सद्दाम अली भी हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद रहे गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी में रहते हुए 5 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वह 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री भी रहे। इसके साथ ही मनमोहन सरकार में आजाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाए गए। साल 2014 में कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद उन्होंने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की अहम जिम्मेदारी निभाई थी। छात्र राजनीति से निकले आजाद साल 1980 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वाशिम से पहला चुनाव लड़ा था और जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। गुलाम नबी आजाद ने देश के 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। साल 1982 में केंद्रीय मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया गया था। साल 1984 में वे 8वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1985 से 89 के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में केंद्रीय उप मंत्री रहे। नरसिम्हा राव सरकार में गुलाम नबी आजाद संसदीय कार्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे। इसके बाद आजाद के राजनीतिक सफर में साल 2005 स्वर्णिम युग रहा। साल 2005 में उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का कार्यभार संभाला। कभी सीएम की कुर्सी संभाली तो कभी नेता प्रतिपक्ष। अप्रैल 2006 राज्य के इतिहास का सबसे अधिक मतों के साथ जम्मू और कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।